हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड यू वाचिंग मास्टरमाइंड। सो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो जितने भी आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कंप्लीट योर होल सिलेबस इन लेस टाइम। तो बेसिकली आपका सिलेबस जो है बहुत ही वास्ट है, एज यू ऑल नो। ऑल दो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ प्रिपरेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास अभी जैसे कि टाइम बहुत ही कम है, तो कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा कैसे अपना सिलेबस को कवर कर सकते हो, उसी को लेकर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू डेफिनेटली। तो बेसिकली कुछ स्ट्रैटेजीज को लेकर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा, कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशंस करने के लिए हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड मेरी क्रिसमस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज की मैंने आपको पहले भी बहुत बार वीडियोस में बोला है कि कंटिन्यूअसली 6 to 8 hours of preparation or study, that is of course not possible. So you need to take breaks in between. Directly आप सोचोगे कि 6 hours continuously आप बुक्स लेके बैठोगे, तो उस तरह से प्रिपरेशन अगर करोगे तो 1 day या फिर 2 day मैक्सिमम शायद हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। So we need breaks in between, that is very important फॉर द प्रिपरेशन। अगर आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है तो डेफिनेटली आपको बीच में ब्रेक्स लेना पड़ेगा। और उसके साथ साथ टाइम बहुत ही कम है, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो प्रिपरेशंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रिपरेशन यू कैन नॉट बी नेग्लेक्टिंग द डेज, ईच एंड एवरी डे इज इंपॉर्टेंट। सो जो भी प्रिपरेशन के लिए आपने टारगेट सेट किया है आज के लिए, मेक श्योर दैट आप आज उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हो, ताकि नेक्स्ट डे आप जब प्रिपरेशन के लिए बैठो तो आपको प्रीवियस टॉपिक्स को ना करना पड़े। नहीं तो अगर आप वो करोगे तो फिर उस दिन का टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, और ऐसे कर करके एट लास्ट यू विल हैव लॉट्स ऑफ बर्डन, लॉट्स ऑफ लोड एट लास्ट. So make sure that you are setting small targets and achieving the targets each and every day. So let us discuss कि कम टाइम में आप ज़्यादा प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में बताने वाली हूँ, विच इज लॉन्च्ड बाय अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो ये कोर्सेज उन स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु आर राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर एमसेट। सो वी हैव मैस्ट्रो बैच फॉर एमसेट 2021 बैच स्टूडेंट्स, जो कि पीसीएम एंड पीसीबी स्टूडेंट्स दोनों के लिए अवेलेबल है। लेट मी टेल यू फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स इफ यू टेक दिस कोर्स। इसमें बेसिकली आपको स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस करवाया जाएगा, प्लस उसके साथ साथ कुछ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा, कुछ क्विजेस एंड ऑल कंडक्ट होगा, मॉक टेस्ट एंड ऑल कंडक्ट होगा, that will help you in order to do your preparations for your MSET. So single subscription and unlimited access, there are many benefits if you take this course. And उसके साथ साथ कुछ free classes भी available है, you can attend that. And you can use the code mastermind in order to get a 10% discount. And अगर आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो you can check the description box. I have provided the link in the description box. Well, so you must remember that time and tide it waits for none. तो अगर आपका टाइम जो है, जो अभी आपके हाथ में है, अगर ये टाइम चला जाता है तो उसके बाद एंड टाइम में प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड टाइम में यू कैन नॉट बी डूइंग एनीथिंग, और द गैप्स, जो कि 2 एग्जाम्स के बीच में जो गैप्स होता है आपको मिलता है, वो गैप्स के अंदर वो रिविजन पर्पस के लिए, एंड उस टाइम अगर आप प्रिपरेशन करोगे देन यू आर गोइंग टू बी डेफिनेटली वेरी वेरी लेट। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि पैंडेमिक सिचुएशन है, सो इट इज नॉट ओनली फॉर 1 or 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट, बट दिस इज फॉर द एंटायर बैच ऑफ आईसीएसई। कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट यू हैव टू डिवाइड योर टाइम इन 3 सेगमेंट्स: मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम एंड नाइट टाइम और द इवनिंग टाइम। सो 3 सेगमेंट्स में आपको टाइम को डिवाइड करना है, एंड ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू प्रिपरेशंस फॉर दोज सब्जेक्ट्स इन विच यू हैव टू मेमोराइज। फॉर सब्जेक्ट्स लाइक योर बायोलॉजी और सब्जेक्ट्स लाइक योर हिस्ट्री, सिविक्स, इट विल हेल्प यू टू डू योर प्रिपरेशंस। तो सुबह सुबह मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट यू कैन डू, और द आंसर्स जो कि आपको मेमोराइज ऐसे नहीं होता, तो दैट यू नीड टू स्टडी इन द आफ्टरनून टाइम एंड नाइट टाइम। नाउ डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट्स किस टाइम में प्रिपरेशन करना है, बट यू हैव टू मिक्स द सब्जेक्ट्स एंड यू नीड टू डू। एक दिन में एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करने से अच्छा है कि you have to take 3 or 4 subjects. Maximum 4 subjects you can take and minimum at least 3 subjects you need to take. 3 subjects को आपको क्या करना है, आपको ऑल्टर कर करके पढ़ना है, ताकि आपको प्रिपरेशंस में you don't get bored. अगर आप एक सब्जेक्ट को पूरा दिन लेके बैठोगे, definitely you will not feel like studying that subject anymore. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको 3 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट लेना है इन अ पर्टिकुलर डे। यू नीड टू टेक 3 सब्जेक्ट्स, 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। फर्स्टली 2 आवर्स के लिए आपने सपोज फिजिक्स कर लिया, फिर 2 आवर्स के लिए मैथमेटिक्स तो डेली करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ यू कैन टेक ज्योग्राफी, लाइटर सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी. सो इन दिस वे यू हैव टू शफल द सब्जेक्ट सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड. तो इस तरह से अगर आप करोगे तो 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक दिन में आप अगर सपोज 1 चैप्टर भी कंप्लीट कर रहे हो तो एक दिन में आपका कितना चैप्टर्स कंप्लीट होगा? 3 डिफरेंट सब्जेक्ट से 3 चैप्टर्स कंप्लीट होगा. तो यहाँ पर अगर आप एक सब्जेक्ट को पूरा दिन प्रिपरेशन कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे तरीके से हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक ही चीज को अगर आप दिन भर पढ़ोगे ऑब्वियसली यू विल फील बोर्ड एंड योर कंसंट्रेशन लेवल इज गोइंग टू गो डाउन. लेकिन वही सब्जेक्ट अगर आपने फर्स्टली ज्योग्राफी किया, 1 चैप्टर कंप्लीट किया, या फिर 1 चैप्टर का हाफ अगर कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप बायो ले लेते हो, तो बायो का अगर आप फिर चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो वो कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट है, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल हियर इट इज गोइंग टू इंक्रीज. सो इन दिस वे आप 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाओगे इन अ पर्टिकुलर डे विद 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स. लेकिन अगर सेम वे में अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ रहे हो तो अगर आप 3 चैप्टर्स भी कंप्लीट कर पा रहे हो सो यू वॉन्ट रिमेंबर एनीथिंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नॉट फील लाइक स्टडिंग. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम. जिस तरह से आप प्रिपरेशन करते हो, सपोज आपका कल एग्जाम है तो टुडे एट नाइट एंड ऑल्सो टुमारो इन द मॉर्निंग टाइम बिफोर योर एग्जाम्स, द वे यू स्टडी मैडली, इन दैट वे यू नीड टू स्टडी, बिकॉज अभी टाइम बहुत ही कम है और अगर आपको अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशंस को कंप्लीट करना है तो आपको उस तरह से पढ़ना पड़ेगा कि आपका जिस दिन एग्जाम्स होता है उससे पहले लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम्स और द मॉर्निंग ऑन द डे ऑफ द एग्जाम बिफोर योर एग्जाम स्टार्ट्स, द वे यू स्टडी मैडली, इन दैट वे you need to study in order to do your preparations properly and in order to complete more syllabus in less time you need to follow this. Suppose आप एक दिन में 6 आवर्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, 6 आवर्स टोटल मिलाकर, ऑफ कोर्स डायरेक्टली कंटिन्यूसली तो आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन बीच में गैप्स लेकर 2 आवर्स करके आप 3 सेगमेंट्स में टाइम को डिवाइड कर रहे हो तो 6 आवर्स. तो 6 आवर्स के अंदर आप जो भी प्रिपरेशन टोटल 6 आवर्स में कर रहे हो उसमें से एटलीस्ट 2 या फिर 3 आवर्स ऐसा होना चाहिए जो कि आप यू आर स्टडिंग इट इन सच अ वे कि बेसिकली कंसंट्रेशन लेवल आपका हाई हो, उस वे से पढ़ना है जैसे कि एग्जाम्स जस्ट 1 नाइट बिफोर एग्जाम, उस तरह से एटलीस्ट डेली 2 to 3 आवर्स का प्रिपरेशन होना चाहिए अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है बोर्ड एग्जाम्स 2021 में. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर मैंने अभी डिस्कस किया. मेक श्योर यू फॉलो इट एंड ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन ऑर्डर to do your preparations properly. Now 2 इंपॉर्टेंट चीज को लेकर हमने डिस्कस किया एंड जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आज की वीडियो में और मैं सारी वीडियोस में रिपीट करती हूँ, दैट इज ऑफ कोर्स योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. बहुत ही हेल्प करेगा आपको प्रिपरेशंस में एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो जो कि 2020 में क्वेश्चंस आया है वो तो डायरेक्टली नहीं आएगा तो आप उसको उतना ध्यान मत दो, लेकिन उससे पहले का 2019, 18, 17, 16 तो लास्ट पास्ट 10 ईयर्स का जो भी क्वेश्चंस है जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है, चांसेस है कि इस बार भी रिपीट हो सकता है. सो फोकस ऑन दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि सारा ऐसा मत सोचना कि पहले आप अपना बुक्स का सारा प्रिपरेशन कंप्लीट करोगे उसके बाद 10 ईयर्स को या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे. साइमल्टेनियसली यू नीड टू डू. आप एक भी चैप्टर सपोज बायो का कंप्लीट कर रहे हो एंड देन गो थ्रू द क्वेश्चंस देखो कि कौन कौन सा क्वेश्चन उस चैप्टर से आया है, उस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आता है वही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए एंड उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आएगा और बहुत सारा क्वेश्चंस आपको कॉमन भी मिलेगा. उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने 10 इयर्स ले लिया है तो वेरी गुड. अगर अभी तक आपने 10 इयर्स नहीं लिया है तो यू नीड टू परचेज 10 इयर्स एंड लास्ट मोमेंट में उतने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे तो अभी से इंपॉर्टेंट है कि 10 इयर्स से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. 10 इयर्स अगर आपने नहीं लिया है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रखा है. यू कैन डेफिनेटली परचेज 10 इयर्स एंड अगर आप 10 इयर्स को ऑनलाइन परचेस करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा. सो मेक श्योर कि अगर आपने 10 इयर्स अभी तक नहीं लिया है तो आप ले लो. प्रिपरेशंस के लिए डेफिनेटली आपको बहुत ही हेल्प करेगा एंड इट विल हेल्प यू टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर ICSE बोर्ड एग्जामिनेशंस. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. ये 3 इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखना जो मैंने बोला. आपको कंटिन्यूसली स्टडी नहीं करना है बट रादर यू हैव टू डिवाइड योर टाइम इनटू 3 सेगमेंट्स. मॉर्निंग टाइम, ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टडी दोज सब्जेक्ट्स इन विच आर मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट. ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो मेक श्योर कि आप 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को शफल करके प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को दिन भर लेकर बैठोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट बोर्ड एंड आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा अगर आप एक ही सब्जेक्ट को दिन भर प्रिपरेशन करोगे. मैथ्स इंपॉर्टेंट है कि डेली प्रैक्टिस करना है मैथ्स, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर मैथमेटिक्स ऑफ कोर्स. सो यू नीड टू प्रैक्टिस मैथ्स डेली. एंड लास्टली जो भी आप आज दिन भर पढ़ रहे हो या फिर कल दिन भर पढ़ रहे हो तो उसमें से 2 या फिर 3 आवर्स ऐसा होना चाहिए जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशंस. आप जिस तरह से पढ़ते हो उस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है. सो मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल दिस एंड उसके साथ साथ अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो दिस वाज द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी ICSE स्टूडेंट्स के साथ एंड उसके साथ साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आई विल ट्राई टू प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो.
you can join the Telegram group. Thank you so much for watching.